बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ हरीसा। बहुत टेस्टी रेसिपी है। एक बार इंशाल्लाह से हरीसा आप घर पर बनाएंगे, आपके पूरे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है दलिया। दलिए को सबसे पहले हमने पानी में भिगोना है और आप नोट कीजिएगा, इसके जब हम अच्छे से इसमें हाथ हिलाएंगे, इसमें चम्मच के साथ आप मिक्स करें या हाथ के साथ आप मिक्स करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदा पानी होगा। हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसके गंदे पानी को साफ़ करेंगे। ये देखिए, इसको साफ़ करने का तरीका सिंपली ये है कि आप कोई बाउल लें या फिर आप सिंक लें, उसमें आपने 1-2 बार पानी को इस तरह से निकालना है। इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है। इतनी देर तक हम इस तरीके से इसे धोएंगे जब तक कि ये फुल इसके अंदर साफ़ पानी नहीं हो जाता। ये देखिए, दोबारा से मैंने पानी इसमें ऐड किया है। बेसिकली हम जब भी दालें भिगोते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, एक गंदिया सा पानी होता है, इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। दलिए को साफ़ पानी में भिगो लिया। अब मैंने 1 कप ले लिया है मूंग की दाल का। अब मूंग की दाल को भी सेम इसी तरह से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें भी सेम इसी तरह से गंदा पानी होगा, इसको भी धोएंगे और भिगो देंगे। और जनाब 3 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं चावल, जो कि नॉर्मली हम घर में चावल पकाते हैं। चावलों को भी सेम इसी तरह इसका पानी साफ़ करेंगे। और जनाब हमने इन सारी दालों को भिगो देना है। कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक हमने इन्हें भिगो देना है दालों को। इधर जनाब मैंने ले लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज की मैंने बारीक कटिंग की है। प्याज ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे। और जनाब हमने प्याज़ों को अच्छा सा फ्राई करना है। ये देखिए, इस टाइम पर प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की भी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। इतनी देर तक पकाएंगे कि अदरक लहसुन के अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो चिकन मैंने लिया है। चिकन जो है हड्डी वाला भी यूज़ करेंगे, सिंपल चिकन भी मैं यूज़ कर रही हूँ। चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। आप इसे बकरा ईद पर बनाइएगा, आप इसे बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं या कैमल के गोश्त के साथ आप ये बनाइएगा। हरीसा बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा जी, चिकन का कलर चेंज हो गया। इसमें 1 टीस्पून मैं डालूंगी सूख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे पिसी काली मिर्च। 1 से 2 मिनट तक हल्की आग पर इन मसाला जात की भी हमने भुनाई करनी है। ये देखिए, इस टाइम पर अच्छी सी भुनाई हो गई। अब इसमें हमने खूब सारा पानी ऐड कर देना है। अच्छा जी, अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 5 से 6 सब्ज़ मिर्च। साबुत सब्ज़ मिर्च मैंने ली हैं। सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, अच्छा सा चम्मच हिलाएंगे और ये सारी दालें जो हैं इनका मैंने पानी निकाल दिया है। पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया। इसमें मैं दलिया ऐड करूँगी, मूंगी की दाल ऐड कर दूँगी और साथ ही चावल ऐड कर दूँगी। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा दालें और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट मेरे तरीके से बहुत टेस्टी और ईजी रेसिपी है, दलिया बनेगा। हमने सारी दालें इसमें ऐड कर दी, सब कुछ ऐड कर दिया, हल्की आग पर पकने के लिए रख दिया कम से कम 45 मिनट के लिए। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चम्मच भी हिलाती रही थी। दालें बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब हमने ये जो चिकन है ये भी निकाल देंगे, साथ में सब्ज़ मिर्च भी निकाल देंगे। जो दालचीनी वगैरह डाली थी, जो जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो सारी चीज़ें हमने इसे प्लेट में निकाल देनी है। मैं बेसिकली चिकन के रेशे करने लगी हूँ। अगर आपको इजी लगता है तो आप सिंपली दाल के अंदर ही अच्छे से मैश कर सकते हैं, बट मैं प्लेट में निकाल कर अच्छे से चिकन के रेशे कर दूँगी। ये देखिए, इस टाइम पर हमारी जो हरीसा है वो तकरीबन क्लियर है। इसमें मैंने गोश्त के रेशे किए और सारा इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा जी, इसमें से जो एक्स्ट्रा आपको मसाला जात खड़े मसाले जो हमने ऐड किए थे, सब्ज़ मिर्च ऐड की थी, वो सारी आप निकाल दीजिएगा क्योंकि उनका फ्लेवर हमारे हरीसे में ऐड हो चुका है। अब हमने ले लेना है ये मदना। आप ये मदने के साथ ही कीजिएगा, आप चॉपर वगैरह का यूज़ ना कीजिएगा। मदने के साथ हमें अच्छे से घोटा लगाना है। कम से कम आपने 5 से 10 मिनट तक इसका घोटा लगाना है। इतना अच्छा घोटा लगाएंगे कि आप देख सकते हैं कैसे इसमें एक लेयर आ गई है, इसमें एक आ गया है, हमें फील हो रहा है कि इसमें एक फ्लेवर आ गया है। बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो हरीसा है वो आपस में जुड़ चुका है। अब जनाब हमने इसका तड़का रेडी करना है। तड़के के लिए मैंने तकरीबन 1/2 कप ही ले लिया कुकिंग ऑयल, एक छोटा सा प्याज लिया है। प्याज की बारीक कटिंग किया, बल्कि लच्छे वाली शेप में मैंने प्याज की कटिंग की है। अब चम्मच हिलाते जाएंगे और इस तरह से हम इसका तड़का अच्छा सा रेडी करेंगे। और साथ में मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। अदरक और प्याज इन दोनों का तड़का जब हम हरीसे को लगाएंगे, यकीन करें हरीसे की खुशबू इस कदर अच्छी हो जाएगी कि आपके घर वाले और मोहल्ले वाले सब आपसे पूछेंगे आज कौन सी इतनी टेस्टी रेसिपी आपके घर में बनी है। अच्छा सा प्याज का कलर चेंज हो गया।
अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और ये जो तड़का है इसे हम इस हरीसे में ऐड कर देंगे। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दिया करें। मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया, साथ में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाले की ऐड कर दी है। अब हमने खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आप इसकी लुक देखें, बहुत टेस्टी सा चटखारेदार सा हमारा हरीसा रेडी हो चुका है। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये हरीसे की रेसिपी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। लास्ट में मैंने थोड़ा तड़के वाला ऑयल डाल दिया और साथ में धनिया डाल दिया। बहुत टेस्टी रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।